फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो अगली वीडियो है या अगला टॉपिक है वो किस चीज़ पे है, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो स्टार्ट से देख लें कि हमने इसका इंट्रोडक्शन कैसे किया है, रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का और रेडियो केमिस्ट्री का। तो आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव डीके कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपके अकॉर्डिंग टू थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड शोडी 1903 में इन दो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी रेडियो एक्टिविटी। इन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो कौन सा प्रोसेस है, न्यूक्लियर है, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूक्लियर डिके हो रहा है, न्यूक्लियर प्रोसेस की बात हो रही है और हमारे पास जो है कन्वर्जन हो रही है न्यूक्लियर की अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियस में या फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लोग न्यूक्लियर डिके की बात करते हैं तो हैवियर न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल है उसे पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और हमारे पास जो लाइटर न्यूक्लियाई होता है उससे क्या कहते हैं, उसे डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि ये इस लेवल में या इस चीज़ में ये वाले नेम यूज़ होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज़ अनस्टेबल। एक तो यही बात है कि ये हमारे पास न्यूक्लियर फिनोमिना है या न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है इनका। इट अंडरगो डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ये वहीं पिछली बातें हैं हमारे पास कि ये डिके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये हमारे पास, और इसमें हमारे पास अल्फ़ा बीटा रेज़ का जो है एमिशन होता है या गैमा रेज़ का, और इसके साथ हमारे पास पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स निकलते हैं जैसे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हो गया। दिस रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस टू फॉर्म अ मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। हमारे पास तकरीबन जो है न्यूक्लियस में चेंज आती है, हमारे पास पेरेंट होता है, वो किस चीज़ में हमारे पास वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, पेरेंट से डॉटर में होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास हायर है। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये 80 से हायर है तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा इसकी, लेट सपोज डॉटर हम 20 या हम 50 की कर लेते हैं, और साथ जो है वो रेडिएशंस बीटा निकाल लो या फिर और एंटी पार्टिकल निकाल लो। ठीक है ना, अब हमारे पास इसमें चेंज आया है, इसमें और इसमें। इसका एटॉमिक मैं नंबर ले लेती हूँ 80 है और इसका 50 हो गया, तो हमारे पास किस चीज़ में चेंज आया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ये न्यूट्रॉन है। तो हमारे पास ये बात उसी बेस पे की गई है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या है, कंपोजिशन में चेंज आया है, और ये हमारे पास क्या बना है, मोर स्टेबल बना है। ये अनस्टेबल था, ये इसका न्यूक्लियस हैवियर था, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का था, इसने डिके किया, डिसइंटीग्रेट हुआ, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, डॉटर में। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब अल्फ़ा डिके, पहले हमारे पास बात आती है अल्फ़ा डिके की। अल्फ़ा डिके हमारे पास क्या है, अल्फ़ा डिके इज़ न्यूक्लियर डिके वेयर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस changes to another element by emitting particle composed of 2 proton and 2 neutron. The ejected particles are known as alpha particles and is simply known as a helium nucleus. अल्फ़ा डीके ले लें, बीटा डीके ले लें या गैमा डीके ले लें, इनकी तकरीबन जो डेफिनेशन है वो चेंज है। सिर्फ एक चीज़ में चेंज रखना है कि अल्फ़ा है तो उसमें अल्फ़ा की बात करेंगे, अगर बीटा है तो उसमें बीटा की बात करेंगे। अब अल्फ़ा डीके पहले हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डीके है। ठीक है, एक तो ये लाइन हो गई कि एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है पॉइंट की सूरत में कि ये हमारे पास न्यूक्लियर डीके है। अब हमारे पास वेयर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस चेंजेस टू अनदर एलिमेंट बाय एमिटिंग अ पार्टिकल। अब हमारे पास कोई भी डेफिनेशन ले लें, चाहे आप अल्फ़ा की ले लें, चाहे बीटा की ले लें, चाहे गैमा की ले लें, उसमें हमारे पास क्या हो रही है, हो हमारे पास डिके रही है, हमारे पास अदर एलिमेंट में कन्वर्ट भी हो रहा है और हमारे पास एमिट भी हो रहे हैं पार्टिकल्स। लेकिन इसमें हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, यहाँ आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एमिटिंग ऑफ अल्फ़ा रेज या पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी आप लोग डेफिनेशन ख़त्म कर सकते हैं, ये अल्फ़ा एमिटिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या हैं, ये यहाँ से आप लोग कर लें, अल्फ़ा पार्टिकल्स की डेफिनेशन ये हो गई है। ठीक है, ये पूरी अल्फ़ा
पार्टिकल्स क्या होते हैं। लेट सपोज अगर एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा डीके, तो आप अल्फ़ा डीके में लिखेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। द इजेक्टेड पार्टिकल्स आर नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल, और हम इन्हें हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं। आप लोगों को पता है ना हीलियम में कितने होते हैं? ठीक है, हीलियम में हमारे पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप इसे हीलियम के न्यूक्लियस को आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसे अल्फ़ा पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। डेफिनेशन हो गई हमारे पास। उसके अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या हैं? वो हीलियम हमारे पास होते हैं या हीलियम न्यूक्लियस होता है। अब ये अल्फ़ा डीके की एक कंडीशन है कि हमें कैसे समझ आएगी कि यहाँ अल्फ़ा डीके हो रहा है। एक तो ये है कि इट रिड्यूसेस द एटॉमिक नंबर बाय 4। ये हमारे पास ये जो ए है ना, ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, एंड एटॉमिक मास को शो कर रहा है। और जेड हमारे पास आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है जेड। अब हमारे पास ये पेरेंट है, ये हमारे पास पेरेंट है जो कि हैवियर है हमारे पास, और हमारे पास अनस्टेबल है। ये क्या है? ये हमारे पास अनस्टेबल है। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है? ये डॉटर में हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास डॉटर में तो हो गया लाइटर न्यूक्लियाई में, जिसमें हमारे पास एटॉमिक मास -4 से डिक्रीज़ हुआ है और एटॉमिक नंबर 2 से। अब हमारे पास इसमें हीलियम जो है वो न्यूक्लियस निकला है, जिसे हमने अल्फ़ा पार्टिकल कहा है। तो अल्फ़ा डीके और ये तो अल्फ़ा पार्टिकल की बात करेंगे। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं रेडियम 226 और 88। इसका ये क्या है? ये हमारे पास एटॉमिक मास है। ठीक है, जिसे हम शो किस चीज़ से करते हैं? ऊपर ए से किया हुआ है, और ये एटॉमिक नंबर है। इस चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये एटॉमिक नंबर है जिसे हम जेड से करते हैं। ये अब 226 में -4 करें तो 222 आता है। इसमें से 4 निकाल दें तो 222 आता है, जैसे ये हुआ। 88 में से 2 निकालें तो कितना बचता है? 86 बचता है। और साथ में किस चीज़ की रिलीज़ होगी? अल्फ़ा पार्टिकल की। ठीक है ना। अब आप लोग आगे देखें, यहाँ यूरेनियम का भी हैवियर एलिमेंट है। इसका देखें 80 से ज़्यादा है या 90 से ज़्यादा है, तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जैसे लास्ट टाइम पेरेंट का कहा है, ये एटॉमिक मास हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास। ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब इसमें से भी हमारे पास क्या होगा? -4 करेंगे और यहाँ -2 करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया। 231 आ जाएगा, इसमें 4 निकालने और इसमें निकालने 2, तो हमारे पास 90 आ जाएगा। एक चीज़ आप लोग पीछे ठीक कर लें, वहाँ मैंने हीलियम के ऊपर 2 लिखा है, वहाँ सॉरी 4 होता है, देखा है, ये गलती आप ठीक कर लें। तो ये 4 यहाँ हो गया, ये 2 जो है हमारे पास क्या है? ये अल्फ़ा, हम इसे डीके भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके साथ आप एनर्जी रिलीज़ कर लें। एनर्जी रिलीज़ भी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अनस्टेबल से वो स्टेबल की तरफ जाता है। इसमें थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पेनिट्रेशन पावर होती है, जो हमारे पास अल्फ़ा की भी होती है, बीटा की भी होती है, गैमा की भी होती है। अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट वेरी पेनिट्रेटिंग, दे हैव रेंजेस इन एयर ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स। ये चीज़ें याद करने की हैं कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स इतना इनर्जेटिक, ये रेडिएशंस नहीं होती है, पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो इसकी रेंज हमारे पास फ्यू सेंटीमीटर जो होती हैं इन एयर होती हैं, इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो रिलेटिवली लार्ज होता है एंड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ये वाली चीज़ें भी आप लोग याद कर लें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये MeV जो है ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है, उसका यूनिट है। हमारे पास ये फ्यू एग्जांपल्स आपके पास लिखी हुई हैं, ये भी सेम है हमारे पास। यहाँ -4 होगा, यहाँ -2 होगा, ये दूसरी चीज़ में कन्वर्ट है हीलियम। आप यहाँ हीलियम का न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, या अल्फ़ा पार्टिकल को भी ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्यू एग्जांपल हैं, ये बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास जो है -4 हुआ है एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक नंबर -2 है। तो ये आप लोग यहाँ से वैसे सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटा डीके और उसकी बीटा की कुछ टाइप्स हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।